हालेलुया। मैं ये नहीं पूछूंगा कितनी जाने आज खुश हैं, मैं ये पूछूंगा कितनी जाने शादमान हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं क्योंकि खुदा प्रेज। याद रखिएगा, खुशी आपको किसी भी इवेंट से हासिल हो सकती है, पर शादमानी आपको सिर्फ और सिर्फ मसीह की हजूरी में हासिल होती है। आमीन। सो हम शुक्रगुजार हैं इस पुरफजल वक्त के लिए। आप तशरीफ रखें। यह नहायत कीमती वक्त है जो खुदा ने हमारी जिंदगी में इनायत किया। बहुत से लोग हैं मेरे अजीजों जो आज इस दिन को, खूबसूरत सुबह को नहीं देख पाए, पर लेकिन ये खुदा का बड़ा फजल है कि हम आज के इस दिन के अंदर जिंदगी को गुजार रहे हैं। आमीन। हम जिंदगी को गुजार रहे हैं। कौन लोग? वो जो मसीह यीशु में हैं, क्योंकि जो मसीह यीशु में नहीं उसके पास तो जिंदगी भी नहीं। हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस रूहे जमीन के ऊपर जिंदा हैं। हम जिंदा हैं क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं, और जो मसीह यीशु में नहीं है वो मुर्दगी के अंदर जिंदगी को गुजार रहा है। चलने फिरने को तो वो जिंदा नजर आता है, पर लेकिन जो जाने यीशु के साथ मुंसलिक नहीं होती वो मुर्दगी की हालत में जी रही हैं। और खुदावंद की ये दिल से ख्वाहिश है कि लोग जिंदगी में जिएं, क्योंकि कलाम फरमाता है कि खुदा दुनिया से ऐसी मोहब्बत उसने की है, उसकी ये डिजायर है कि मेरे लोग जिसको मैंने खलक किया है वो मेरे हजूर में आए, मेरी शादमानी को एंजॉय कर सके। उसका एक बड़ा प्लान वो हम आज डिस्कस भी करेंगे। सो मेरे ये बड़ा कीमती वक्त है, यही है दिन खुदावंद का। हम होंगे शाद और क्या करेंगे? खुशी करेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह के हम नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने आज ये पुरफजल वक्त दिया कि मैं आज खुदा के कलाम की खिदमत आपके साथ शेयर कर सकूं, खुदा के कलाम को। और मैं शुक्रगुजार हूं खुदा के खादम पास्टर शफी शाहिद साहब का और उनकी अहलिया का, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया, और मेरे हम खिदमत भाई जो यहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं। और मुनासिब जाना कि आज सुबह मैं खुदा के कलाम की यहाँ पर खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। कल सैटरडे सुबह पास्टर नबील साहब की भी कॉल आई, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तैयारी देख रहा हूँ कि किस चीज़ को खुदावंद के कलाम को बयान करूँ। तो उन्होंने कहा क्रिसमस का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आप क्रिसमस के हवाले से ही आप बात कीजिएगा। तो याद रखिएगा, जीसस क्राइस्ट इज रीजन टू सेलिब्रेट दिस सीजन। हालेलुया। इस सारे सीजन को सेलिब्रेट करने की एक ही रीजन है, और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। उसने हमें अपने बेश कीमत लहू से खरीदा है, और हमसे कोई ज्यादा कीमती लोग नहीं, हम बहुत प्रेशियस पीपल्स हैं। कलाम में लिखा है कि हमारी कीमत सोने और चांदी से नहीं बल्कि उसके बेटे यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। तो उसका खून इतना बेशकीमती है, तो हम फिर कितने बेशकीमती क्यों नहीं कि जिसने अपने खून से हमें खरीदा है। आमीन। मैं देख रहा था सुलेमान बादशाह ने जब हैकल को तामीर करवाया, तो उस हैकल की तकदीस जब उसने की, तो कलाम फरमाता है कि उसने 22,000 बैल और 1,20,000 बर्रे बकरे की कुर्बानी को गुजराना। क्यों? कि वो खुदा की हैकल की तकदीस करना चाहता था। पर लेकिन आज याद रखिएगा, खुदा की हैकल ये पत्थरों की इमारतें नहीं बल्कि ये बदन है, ये गोश्त पोश्त की हैकल है। और खुदा के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदुस का मकदस है और वो तुम हो। हालेलुया।
आज इस हैकल को पाक करने के लिए एक ही बर्रे के खून की जरूरत है, उस बर्रे की जिसको यूहन्ना कहता है देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, उसका खून आज हमें पाक करता है। आज एक ही बर्रे का खून हमें पाक और साफ करता है और उसकी हुजूरी हमें अनॉइंट करती है। आमीन। सो आज सुबह में खुदावंद के कलाम में से जो हम देखेंगे बातों को, वो लूका की अंजील, आए मेरे साथ निकालिएगा लूका की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत से लेकर हम 38 आयत के आखिर तक देखेंगे। ये इक्तबास थोड़ा लंबा है। आए हम अपने कदमों पर खुदा के कलाम की ताजीम के लिए खड़े हो जाएं। जिनके पास खुदा उनका कलाम है वो मेरे साथ खोलें और बड़े गौर से पढ़ें कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है, और जिनके पास नहीं वो बड़े गौर से सुने। खुदा के कलाम में लिखा है, 6 महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कवारी का नाम क्या था? हालेलुया। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको, जिस पर क्या हुआ है जी? बुलंद आवाज से क्या कहा हुआ है? इस पर फजल हुआ है और खुदावंद तेरे साथ है। वो उस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर आमीन फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम बुलंद आवाज से क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। क्योंकि जब आप यीशु नाम बुलंद आवाज से पुकारते हैं तो वो नाम आपकी जिंदगियों में से आपके बंधनों को तोड़ता है, आजाद करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। कब तक बादशाही करेगा जी? याद रखिएगा मेरे अजीजों, दुनिया के बादशाहों की बादशाही की जो मियाद होती है वो उनकी उम्रों तक होती है, पर लेकिन ये जो बादशाह है इसकी बादशाही की कोई मियाद नहीं है, ये अब तक बादशाही करेगा। हालेलुया। और हम शुक्रगुजार हैं कि हम उस बादशाह की रियाया हैं जिसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं है। प्रेज गॉड। और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, क्या नाजिल होगा जी? ये आज इस हवाले का मेन पॉइंट जो है वो आज जिस पर हम बात करेंगे ज्यादा वो यही है। रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावंद की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना लौटेगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। तशरीफ रखें। ओरिजिनल क्रिसमस का आगाज
آپ نے اس پیسج میں دیکھا اوریجنل کرسمس کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا، یہ ساری باتیں کس طرح ہوئی، ابھی ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا، اور آج صبح ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ کرسمس کو وجود بخشنے والا روح القدس اور اس کی قدرت وہ مریم پر جب نازل ہوا تو کلام فرماتا ہے کہ ایک کنواری وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس کا نام یسوع رکھا گیا، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا کو کرسمس جیسی خوشی میسر ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم اس مریم پر غور کریں کہ اس مریم کے پاس خدا کا کلام آیا، خدا کا فرشتہ، ایک بہت بڑا فرشتہ جس کا نام جبرائیل، وہ جب مریم کے پاس آیا تو اس نے اس کو خدا کا پیغام ڈیلیور کیا اور اس سے کہا سلام تجھ پر، اور تو جب اس نے سلام کیا تو وہ گھبرا گئی، اور پھر اس نے آگے جب سلام کے بعد کہا کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی، تو وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو کنواری ہوں، میں کسی مرد کو نہیں جانتی۔ تو میسج اس کے پاس آ گیا، اور وہ کیا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ یاد رکھے گا، جب روح القدس کی قدرت، روح القدس کی جنبش جب زندگیوں پر ہوتی ہے تو روح القدس کا کام کیا ہے، وہ ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جو چیزیں ناممکن ہوتی ہیں، روح القدس کی قدرت، روح القدس کی جنبش ان کاموں کو ممکن کر دیتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں روح القدس کی جنبش ہوتی ہے وہاں پہ زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جب خدا نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا تو زمین کیا تھی؟ ویران، سنسان، اور گہراؤں کے اوپر کیا تھا؟ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح وہاں پر جنبش کرتی تھی، روح القدس وہاں پر جنبش کرتا تھا، اور جہاں پر روح القدس کی جنبش ہوتی ہے، یاد رکھے گا وہاں پر جو ہے تاریخی وہ نور میں تبدیل ہو جاتی ہے، ویرانی شادابی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے ساری چیزوں کو تخلیق کر رہا تھا تو لکھا کہ کہا کہ روشنی ہو جا، اور وہاں پر روشنی ہو گئی۔ یہ روشنی کوئی سورج، چاند، ستاروں کی نہیں تھی، یہ تو بعد میں وجود میں آئی، پر لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے، جب ہم اس روشنی کا ذکر اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں بھی دیکھیں تو خدا کا بندہ یوحنا اس بات کا ہمیں ریویل کرتا ہے، اس بات کو کہ وہ روشنی جو سورج اور چاند ستارے کی یا کسی ٹیکنالوجی کی یا بجلی کی روشنی نہیں تھی، وہ ایک جلالی روشنی تھی، ایک خوبصورت روشنی تھی۔ اور اس روشنی کا ذکر ہمیں مکاشفہ میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ آسمان جو ہماری رہائش کا ہے، جو ہمارا حقیقی پلیس ہماری جو ہے ایمانداروں کی، وہ آسمان ہے، اور آسمان کے اس شہر میں کلام فرماتا ہے کہ وہاں کے سڑکیں کیسی ہوں گی؟ صاف، شفاف، شیشے کی مانند، سونے کی سڑکیں، ہر ایک دروازہ موتی کا۔ تو میرے عزیزو یاد رکھے گا، اس جگہ پر کوئی مقدس نہیں ہوگا، وہاں پر ایک ہی مقدس ہوگا، اور وہ خدا کا مقدس ہوگا، خدا کے برے کا مقدس ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا کہ وہاں پر کوئی اور روشنی نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی سورج، چاند، ستاروں کی روشنی نہیں ہوگی، وہاں پر برے کے جلال نے ہر ایک چیز کو روشن کر رکھا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ برہ ہی وہاں پر جلال، حشمت اور بزرگی کے لائق ہوگا۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام اور اس کی کلام کی قدرت، یہ دو پاورفل نقطے ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ اگر آج چرچ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ روح القدس کی قدرت
اس کی قوت اور مریم جیسا ایمان کی ضرورت ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں خداوند کی بندی ہوں تو میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. سو آج کلیسیا کو، آج چرچ کو ان دو چیزوں کی نہایت اشد ضرورت ہے. پہلی بات یہ جو ہم نے ابھی بات کی کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اس کے لیے جو یونانی ورڈ ہے وہ جو استعمال ہوا ہے اسپیکاسو، اس کا ایک ہے پرخمائی. یہ جو پرخمائی ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کریٹو پاور آف دا ہولی اسپرٹ، یعنی کہ روح القدس کی تخلیق کرنے والی قدرت. اور جب روح القدس میرے عزیزو نازل ہوتا ہے تو اس کے مقاصد، خدا کے مقاصد کی کیا ہوتی ہے؟ تکمیل ہوتی ہے. خدا کا روح القدس، اس کے مقاصد، خدا کے مقاصد کی تکمیل، یہ مطلب ہے کریٹو پاورز، یہ ایک ہی ورڈ کے اندر آتے ہیں، پرخمائی کے اندر. اور جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو اس کی نزولی کے کچھ مقاصد ہیں. خدا کا روح القدس کبھی بھی بے معنی، بے وجہ نازل نہیں ہوتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی مریم پر جب روح القدس نازل ہوا تو لکھا ہے وہ حاملہ ہوئی، اور پھر خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب وہ حاملہ ہو گئی تو پھر اس کو اس کے سارے سوالوں کا جواب اسے مل گیا. آج میرے لیے، آپ کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی اگر بہت سارے سوال کیوں نہ ہو، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، آپ کے اندر کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہو، زمین بنجر ہی کیوں نہ ہو، سنسان ہی کیوں نہ ہو، ویران ہی کیوں نہ ہو، اگر روح القدس کی جنبش، اگر روح القدس کی حضوری آپ کی زندگیوں میں کام کر رہی ہے تو وہ روح القدس جو خشک چٹانوں کو زندہ لشکر بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے تمام حصوں کو بابرکت کر دے گا. وہ کام جو آپ کی زندگی میں ابھی نامکمل ہیں، جو آپ کو نا امید ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو کامل کرنے میں قادر ہے. ہاللیلویہ. یہ خدا روح القدس کی قدرت. اور جب روح القدس نازل ہوتا ہے، یہ جو میں بتایا کریٹو پاور، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ چیزوں کو خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، نئی زندگی وجود میں لے آتا ہے. اور یاد رکھیں جہاں روح القدس کی جنبش نہیں ہوتی وہاں پر فیک جنبش ہوتی ہے. وہاں پر صرف محض شور ہوگا، وہاں پر صرف زور لگ رہا ہوگا، وہاں پر صرف اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہوگا. یاد رکھیے گا کلام کے الفاظ، کلام آپ کے اگر اندر ہے اور روح القدس کی حضوری آپ کے ساتھ نہیں ہے تو جب آپ خدا کے کلام کو ڈیلیور کریں گے تو وہ محض الفاظ ہوں گے. پر لیکن جب وہ الفاظ روح القدس میں بھیگے ہوئے ہوں گے اور جب وہ زندگیوں پر ڈیلیور ہوں گے تب زندگیوں کے اندر ٹرانسفارمیشن کا کام ہوگا. ادروائز آپ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. تبدیل صرف خدا کا کلام کر سکتا ہے. اور کلام خدا کا وہ جو روح القدس کی حضوری کے اندر، اس کے مسح کے اندر جب ڈیلیور کیا جائے تو وہ کلام زندگیوں پر اثر رکھتا ہے. تو سو وی نیڈ ٹو ریکگنائز where is the genuine move of the Holy Spirit. genuine، اصلی، حقیقی، ہولی، پاک روح القدوسیت کے اندر. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں اس کی حضوری کے اندر، اس کی پاکیزگی کے اندر، روح القدس کی گائیڈنس کے اندر جب آپ اپنی زندگی کو سبمٹ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جب سلنڈر کر دیتے ہیں، تب پاک روح آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. اور کلام بھی فرماتا ہے کہ یسوع مسیح کی جو 3.5 سال کی خدمت تھی روح زمین کے اوپر، تو کلام فرماتا ہے جب وہ روح القدس سے بھر گیا پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنی خدمت کا آغاز کیا. اور خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو بھی حکم دیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تو کیا کرنا؟ ٹھہرے رہنا. میں نے آگے آپ کو بتایا کہ روح القدس
कभी भी बेवजह बेमकसद कभी भी नाजिल किसी शख्स पर नहीं होता। और मरियम पर ये जो रूहुल कुदस नाजिल हुआ है, तो इसका खुदा का एक बहुत बड़ा मंसूबा था, एक बहुत बड़ा मकसद था रूहुल कुदस को नाजिल करने का, और वो मकसद निजात का मकसद था। क्योंकि कलाम हमें फरमाता है कि हम पैदाइश में देखते हैं किस तरह आदम से गुनाह सरजर्द हुआ। वो आदम जो कभी बाप की रफाकत में था, खुदा की फेलोशिप में था, और लेकिन इब्लीस ने जब उसको बहकाया, उसको गुमराह किया, और जब वो गुनाह की सरजर्द में आ गया तो वो खुदा की हजूरी में से निकल गया। अब खुदा और आदम के दरमियान जुदाई की दीवार लग गई। अब उस जुदाई की दीवार को ढाने के लिए इंसान ने बड़ी काविश की, बड़ी कोशिश की, पर लेकिन वो उस दीवार को ना ढा पाया। खुदा ने उसे एजुकेट किया कि अगर गुनाह हो तो कुर्बानियों के साथ क्या करना, कुर्बानी को गुजारना। खुदा एजुकेट करता रहा ताकि इंसान को असली बर्रे की तरफ रागब कर सके। पर लेकिन याद रखेगा, भेड़ बकरियों का खून उन्हें आर्जी टेम्परेरी खलासी अनायत करता था। और आज भी दुनिया में अगर आप देखें, बहुत सी कौमें, आज भी बनी इसराइल को अगर आप देखें, वो आज भी हर साल कुर्बानी को गुजरानते हैं। पर लेकिन हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह के, जिसने हमें इन तमाम चीज़ों से आज़ाद किया। और आज खुदा का बर्रा यीशु मसीह हमारे लिए एक ही दफ़ा कुर्बान होकर खुदा के हजूर हमारे लिए हमारी शफायत कर रहा है। हालेलुया। खुदा ने मसीह यीशु के वसीला से हमारे साथ मिलाप किया, और ये मिलाप हमें सलीब के ऊपर, ये डिवाइन एक्सचेंज हमें सलीब पर नजर आती है कि किस तरह खुदा ने हमारी जिंदगी को लिया और अपनी जिंदगी को हमारी जिंदगियों के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये डिवाइन एक्सचेंज सलीब पर हुआ कि खुदा ने, लिखा है कलाम में कि खुदा बदी को नहीं देख सकता। और जब मसीह यीशु सलीब पर थे तो कलाम फरमाता है कि खुदा की आंखें यीशु मसीह से हट गई, और यीशु मसीह भी आवाज़ से बुलंद चला पड़ा कि बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप अगर उन 7 सलीबी कलमात का देखें तो सारे कलमे से चौथे कलमे के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पर लेकिन अगर आप देखें तो अगर वो ना छोड़ा जाता तो फिर हम जरूर छोड़ दिए जाते। हमारा कर्ज, हमारी लान थे, मसीह यीशु ने अपने पर ले ली और अपनी रास्तबाजी हमारी जिंदगियों के अंदर ट्रांसफर कर दी। कलाम में लिखा खुदा पाक है। आज अगर खुदा हमें देखता है तो याद रखेगा वो हमारे किसी खूबी के, हमारी किसी पाकीज़गी का कारण हमारी जिंदगियों पर निगाह नहीं करता। वो अपने बेटे यीशु के कारण हमारी जिंदगियों पर निगाह करता है। क्योंकि आज जब भी खुदा हमें देखता है तो वो अपने बेटे में से होकर हमें देखता है। बेटा पाक है, इसलिए आज हम भी उसे पाक दिखाई देते हैं। हालेलुया। सो रूहुल कुदस मरियम पर नाजिल है। और रूहुल कुदस अगर आप देखें ईद पेंतीकोस के दिन 120 की जमात के ऊपर वहां पर भी नाजिल हुआ है। वहां पर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम हुआ है। क्योंकि रूहुल कुदस जहां भी नाजिल होता है वहां पर तब्दीली को रूनुमा करता है। वहां पर जब रूहुल कुदस नाजिल हुआ है तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं इमाल पहला बाब उसका दूसरा बाब। तो पहले बाब में तो लिखा है कि जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। और वो कुव्वत कौन सी है? वो रूहुल कुदस की कुव्वत है, वो जो आपको जोर बख्शती है, वो कुव्वत जो आप किसी काम को जो करने के काबिल नहीं होते, गॉड एबिलिटी, यानी कि वो काम जो आप खुद से नहीं कर सकते, लेकिन जब वो कुव्वत रूहुल कुदस की कुदरत आपकी जिंदगी में आती है तो आप उन कामों को करने के काबिल हो जाते हैं। क्योंकि कलाम फरमाता है जो मुझे जोर बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ याद रखिएगा आप तभी कर पाएंगे जब आप रूहुल कुदस की हजूरी में चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि रूहुल कुदस यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा कि ये आखिर तक क्या करेगा? तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, ये तुम्हें हर चीज की खबर अनायत करेगा,
तुम्हें हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही अनायत करेगा। और पाक रूह की हजूरी में आज हमें चलने की जरूरत है। और आगे ये पाक रूह मैंने बताया यहां पर नाजिल हुआ, यहां पर 120 की जमात, ये सब पर नाजिल हुआ। याद रखिए यरूशलेम के इलाका में बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे, पर नाजिल सिर्फ 120 पर हुआ। वो इसलिए क्योंकि ये 120 की जमात उस रूहुल कुदस के इंतजार में थी जो यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले उनको ऑर्डर किया था कि तब तक वहां पर ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और जब इन्हें कुव्वत का लिबास मिल गया तो ये आवाजें बुलंद वहां पर पुकारने लगे, गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की कुव्वत बख्शी। और अगर आप ये देखें, और हर कौम में से जो आसमान के तले हैं, खुदा तरस यहूदी जो यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाजें आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग रह गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं। मेरे अजीजों, यहां पर अगर आप थोड़ा सा आगे चलें तो आपको नजर आएगा तकरीबन 17 से 18 मुल्क के लोग उस यरूशलेम के इलाका के अंदर मौजूद थे जो ईद फसह मनाने के लिए आए हुए थे। पर लेकिन जब रूहुल कुदस नाजिल हुआ तो वो तो अपनी बोली में, क्योंकि वो सारे गलीली थे, और आगे लिखा भी हुआ है यहां पर अगर आप मेरे साथ पढ़ें, और सब हैरान होकर ताजुब करके कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? ये तो सब गलीली हैं, पर लेकिन जब ये कलाम कर रहे हैं, ये खुदा के भेदों को, बड़े अजायब कामों को बयान कर रहे हैं, तो हर शख्स अपने मुल्क की अपनी जुबान को किस तरह आसानी से समझ पा रहा है। ये रूहुल कुदस की कुदरत है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का रूह हमें समझने की कुव्वत बख्शता है। याद रखिएगा, यीशु मसीह को अगर कोई जाहिर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुदस है। ये रूहुल कुदस के अंदर मसीह यीशु को जानने के मुकाशफे मौजूद हैं, और ये रूहुल कुदस का काम भी यही है। अगर आप देखें, याद रखिएगा, यीशु मसीह को कोई इस दुनियावी अकल से नहीं समझ सकता, और ना ही वो नॉलेज के साथ। अगर यीशु मसीह को समझ सकता है, वो शख्स समझता है जिस पर खुदा का रूह जिस पर चाहता है उसको रिवील करता है। आपको वो वाकया याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह के ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरी बाबत क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा बाज यूहन्ना, बाज नबियों में से कोई, पर लेकिन खुदावंद ने कहा तुम मेरी बाबत क्या कहते हो? तब पतरस ने बावाज़े बुलंद कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। ये बात याद रखिएगा, यीशु मसीह ने आगे चलकर फौरन ही कह दी, शाबाश नहीं दी, उसको कहा ये बात तेरे खून और गोश्त ने नहीं की, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। यीशु मसीह इज द बिगेस्ट रेवलेशन। यीशु मसीह को समझना ये सबसे बड़ा रेवलेशन, और जिसको ये रेवलेशन मिल जाता है उसकी जिंदगी मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाती है। हालेलुया। पतरस की बात कर रहे हैं, यहां पर लोग दंग हो गए क्योंकि उन्होंने मसीह वहां के सब अजीब कामों को देखा। और पतरस के बारे में लिखा है, मैं रूहुल कुदस की नाजिल होने को बयान कर रहा हूं कि रूहुल कुदस जब नाजिल होता है तो जिंदगियां के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सेम नहीं रहती। अगर पतरस को देखें तो वो पतरस जो मसीह यीशु के पकड़वाए जाने पर एक लौंडी के सामने उसका इनकार कर रहा है, खौफ की जर्द में आ गया है, पर लेकिन जब रूहुल कुदस नाजिल हुआ है, वो कुव्वत का लिबास उसे मिल गया है, तो वो इस्राएल के सामने बावाज़े बुलंद इकरार करना शुरू करता है। और लिखा है, उसने कहा कि ऐ इस्राएलियों, ये बात सुन लो कि यीशु मसीह एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ कि खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचे तुम आप ही जानते हो कि वो खुदा के मुकर्रर साहब इल्म साबिक के माफिक पकड़वाया गया, तो भी बेशरम लोगों के हाथों से मसलूब करवाया गया। लेकिन खुदा ने, ये पतरस कह रहा है इस्राएलियों को
पहले वो एक औरत से डर रहा है, 3 बार इनकार कर रहा है, पर लेकिन अब जब वो रूहुल कुदस की कुदरत से भर गया तो वो खुदा के कलाम को बयान कर रहा है कि लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उससे जलाया। मुमकिन ना था कि मौत उसे अपने कब्जा में रखती। आमीन। अब उसे बावा से बुलंद दलेरी के साथ उन पर इस बात को रिवील कर रहा है और कहता है कि बस इस्राएल का सारा घराना जान ले कि खुदावंद ने उससे यीशु जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। ये अपरखुमाई रूहुल कुदस की नज़ूली की बात कर रहा हूं। अगर आप आगे देखें तो वहां पर लिखा है लूका की अंजील में, जहां पर ये नाज़िल होने का मैं वर्ड बता रहा हूं। आगे लिखा है, देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर क्या करेगी जी? साया डालेगी। पहले क्या है कि खुदा का रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा, और फिर खुदा ताला की रूह तुझ पर नाजिल होगी, साया डालेगी। तो ये जो साया डालेगी के लिए यूनानी लफ्ज़ यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वो स्पिकाजो है। स्पिकाजो का जो मतलब है वो है टू एनवेलप समबॉडी। जिस तरह एक एनवेलप होता है, उसके एनवेलप के अंदर आप किसी पेपर को रख दें, किसी चीज को रख दें, तो उसके चारों अतराफ, उसके ऊपर नीचे जो चीज उसको मलफूफ कर लेती है, जो उसको कवर कर लेती है, जो उसको ढांप लेती है, उसको स्पिकाजो कहते हैं। यानी कि ढांप लेना और साया कर लेना। और यहां पर हम देखते हैं कि मरियम, रूहुल कुदस तुझको अपने अंदर मलफूफ कर लेगा। हालेलुया। क्या कर लेगा? तुझे चारों तरफ से अपने अंदर कवर कर लेगा। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की वो बात देखें, जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर थे, दुआ कर रहे थे अपने 3 शागिर्दों के साथ जो उसके इनर सर्कल में रहने वाले थे, तो वहां पर लिखा है कि उसकी सूरत बदल गई। मत्ती 17 बाब उसकी 5वीं आयत में वहां पर लिखा है कि नूरानी बादल ने उन पर क्या किया जी? साया डाल। और यहां पर जो भी साया डाला है उसका लफ्ज भी जो है वो स्पिकाजो है। तो याद रखिए कि रूहुल कुदस बता रहा है खुदा का फरिश्ता कि रूहुल कुदस तुझ पर साया डालेगा। क्योंकि मुकद्दसा मरियम जिस माशरे में रहती थी वो माशरा मजहबी माशरा था, रिजिड था, सख्त था। वो लोग शरीयत पर चलने वाले थे। क्योंकि अगर मुकद्दसा मरियम ये जाकर कहती कि मैं रूहुल कुदस से हामला हुई हूं, मेरे जो हमल के अंदर जो बच्चा है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है, तो लोग तो उसका यकीन नहीं करेंगे। लोग तो ऐसी औरतों को तो कलाम फरमाता है वहां पर संसार कर दिया जाता था। पर लेकिन खुदावंद जानता था, खुदा ने अपने फरिश्ता की मार्फत उसे तसल्ली बख्शी कि रूहुल कुदस तुझ पर साया डालेगा। रूहुल कुदस तुझे अपने अंदर महफूज जो है वो अपनी कवरेज में ले लेगा। वही तेरी सिपर, वही तेरी ढाल, वही तेरी छुपने की जगह होगा। वो तुझे मलफूफ कर लेगा। रूहुल कुदस तुझे चारों तरफ से घेर लेगा। और जब शहर में कोई तुझे संसार करने की कोशिश करेगा तो पाक रूह की कुदरत, पाक रूह की चुंबश जो तेरे पर है वो तुझे प्रोटेक्ट करेगी। आज हम सबको भी रूहुल कुदस की चुंबश, उसकी हजूरी की जरूरत है। आमीन। आज अगर जिस चीज की एक और जरूरत क्रिसमस के मौका पर थिंक अबाउट कि क्रिसमस को वजूद बख्शने वाला जो रूहुल कुदस है वही हमारी सिपर है, वही हमारी ढाल है, वही हमारी छुपने की जगह है। और जब वो हम पर साया डालती है, आप देखिए कि रूहुल कुदस जब मुकद्दसा मरियम पर, उस अनॉइंटेड लेडी के ऊपर नाजिल हुआ, तो ये पहली मर्तबा रूहुल कुदस से भरकर पहली दफा जकरिया के घर, रूहुल कुदस के भर जाने के बाद पहली दफा ये जकरिया के घर में गई। और जाकर इसकी मुलाकात जो हुई है वो एलिशबा से हुई है। और पास्टर नबील साहब
वहां पर जाके मुकद्दसा मरियम ने कोई लंबा चौड़ा कोई मैसेज नहीं दिया जी जेरी साहब, सिर्फ जस्ट वन वर्ड यूज किया है, सलाम, शलोम। ये अनॉइंटेड वर्ड जब उसके अंदर से निकला, मसा से भरा हुआ सलाम जब उसके अंदर से निकला, तो हम देखते हैं कि अलिशबा, जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुदस से भर गई। हालेलुया, हालेलुया। सो याद रखें, जब आप मसा में होंगे, आप मसा से भरे होंगे, जब आपके मुंह में से कोई बात निकलेगी तो वो अल्फाज जब अनॉइंटेड होंगे वो अगले की जिंदगी को मुतासर करेंगे, वो जिंदगी में तब्दीली का सबब लेकर आएंगे। आपका नॉलेज किसी को तब्दील नहीं कर सकता, तब्दील कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा का रूह कर सकता है। हालेलुया। तो वो खुशी से उछल पड़ा। तो आप अगर देखें हुआ क्या है, अभी सलाम दिया है, अभी एक जनरेशन जो अभी वजूद में भी नहीं आई, जो अभी पैदा भी नहीं हुई, वो भी मुतासर हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन पर उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, इंपैक्ट आ रहा है। याद रखेगा, रूहुल कुदस की जुम्बश, रूहुल कुदस की हजूरी आपकी आने वाली नस्लों को भी बाबरकत कर देती है। हालेलुया। अगर आप, हालेलुया, अगर आप बाबरकत हैं तो याद रखेगा आपके बच्चे भी बाबरकत होंगे। अगर आप बाबरकत नहीं तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपके बच्चे भी ब्लेस्ड हों। सो वी नीड टू कॉल आई एम ब्लेस्ड। अब जब भी कोई पूछता है हाउ आर यू, से दैट आई एम ब्लेस्ड। इसलिए हम बाबरकत हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम बर्रे के खून से धुले हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो आगे अगर हम देखें तो अलिशबा कहती है कि ये मुझ पर फजल कैसे हुआ कि मेरे खुदावंद की मां यहां पर मौजूद है। हालेलुया। अभी खुदावंद यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। आप देखें, इस बात पर गौर करें कि मरियम को वो क्या कह रही है, अलिशबा कह रही है कि जो तेरे पेट में रूहुल कुदस की कुदरत से आया है वो मेरा बादशाह, मेरा खुदावंद है। उससे अपना खुदावंद डिक्लेयर कर रही है। तो रूहुल कुदस जो है, मैंने पहले भी बताया कि जब रूहुल कुदस जिंदगियों में काम करता है तो वो मसीह के मुकाशफों को रिलीज करता है, रिवील करता है। और आज हमें इन चीज़ों को लेने की ज़रूरत है, खुदावंद की हजूरी को, खुदावंद के मुकाशफात को और रूहुल कुदस की हजूरी को। क्योंकि जब रूहुल कुदस जिंदगियों में आता है तो लोगों को खुदावंद की पहचान मिलती है और लोग जानते हैं कि मसीह यीशु कौन है। आज भी बहुत से लोग हैं जो मसीह यीशु को एक बड़ा नबी मानते हैं, एक पैगंबर मानते हैं, पर लेकिन वो नबी पैगंबर नहीं बल्कि वो खुद जिंदा खुदावंद खुदा है। हालेलुया। और ये जाने सिर्फ वही कह पाती है जिन पर ये मुकाशफा रिवील हो जाता है। सो आज हमें रूहुल कुदस की मामूरी की इस डिमेंशन को भी देखने की ज़रूरत है। हम क्रिसमस पर सिर्फ वही अक्सर बच्चों को देखते हैं, क्रिसमस चरनी, पर लेकिन हकीकी मायनों में जो क्रिसमस को वजूद बख्शने वाली कुदरत है, हमें उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह आ गए, अब वो चले गए हैं, निजात का काम वो कर गए हैं, अब वो दोबारा आने वाले हैं। अब वो निजात के लिए नहीं आ रहे, अब वो उनको लेने के लिए आ रहे हैं जो निजात याफ्ता हैं। ये तैयारी का वक्त है। वी नीड टू प्रिपरेशन, हमें तैयार होने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, क्या खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो क्या हमारे बदन इस काबिल हैं कि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। याद रखेगा, हमारे बदन इस लायक नहीं है कि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें, पर लेकिन एक है, और वो कौन है? वो रूहुल कुदस है। क्योंकि कलाम फरमाता है, जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वही रूह हमें मसीह के आने पर भी जलाएगा।
हालेलुया। सो वी नीड टू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, ये टाइम पीरियड चल रहा है मेरे अजीजों, ये होली स्पिरिट का है। होली स्पिरिट को अगर आप देखें तो तीनों पोर्शंस के अंदर पाक रूह ने काम किया है। बाप का जब पोर्शन था उसमें भी रूह कुदस साथ था, यीशु मसीह ने जब काम किया तब भी रूह कुदस साथ था। पर लेकिन ये जो अब थर्ड पोर्शन चल रहा है, ये सारा का सारा होल्ड पाक रूह के पास है, क्योंकि पाक रूह प्रेपरेशन करवाता है हमें यीशु की हजूरी में ले जाने के लिए। तो याद रखिएगा, जब ये मुकाशवा जिंदगी में ज़ाहिर होता है तो फिर लोग उसके हजूर में सजदा रेज़ होते हैं और उसे खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह जानते हैं कि यही हकीकी मायनों में बादशाह है। सो रूह कुदस से भरा हुआ शख्स सिर्फ अपने बदन से रूह कुदस यीशु मसीह का जलाल जाहिर करता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। वो शख्स कभी भी खुद को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि जब रूह कुदस जिंदगी में आता है तो वो छोटा हो जाता है और उसकी जिंदगी में यीशु बड़ा हो जाता है। और जब यीशु जिंदगी में बड़ा होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप ईमान के गिराफ में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे यीशु आपकी जिंदगी में अपलिफ्ट होता चला जाएगा, आप नीचे चले जाते जाएंगे, तो आपकी जिंदगियों से सिर्फ और सिर्फ यीशु ही नमूदार होगा। आमीन। हमने इब्रानियों के खत में देखा है कि खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा तरह बतरा नबियों की मार्फत और जमानों के आखिर में बेटे की मार्फत करा। बेटा कौन है कोई नहीं जानता, बाप कौन है कोई नहीं जानता सिवाय बेटे के, और बेटा कौन है कोई नहीं जानता सिवाय बाप के, और बाप जब तक बेटे को किसी पर रिवील ना करे कोई बेटे को नहीं समझ सकता। तो एक दफा फिलिप्पुस ने यह ख्वाहिश की थी कि खुदावन आप हर वक्त बाप 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 करते रहते हैं तो हमें बाप को दिखाएं। तो यीशु मसीह ने अपने उस इख्तियार को जो उसके पास था, तो उसने उसका इस्तेमाल किया कि जिसने मुझे देखा उसने क्या किया, बाप को देखा। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो मज़र खुदा था उसने बाप को जाहिर किया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है, क्योंकि बाप ने मुझे भेजा। याद रखें, खुदा यीशु मसीह ने कभी ये वर्ड नहीं यूज़ किए कि मैं पैदा हुआ हूँ। उन्होंने हमेशा कहा मैं भेजा हूँ, मैं भेजा गया है, मैं आया हूँ, और मैं इसलिए आया कि तुम निजात पाओ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और मसीह यीशु ने कहा कि बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है, इसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, और जाओ अपने बदनों से मेरे जलाल को जाहिर करो, मैं तुम में रहकर अपने काम करूंगा। हालेलुया। हमने देखा आखिरी बात, हालेलुया, कि किस तरीके से अलिशबा ने शादमानी का इजहार किया, प्रोफेटिक वर्शिप की, और आगे प्रोफेटिक वर्शिप हमें मुकस्सा मरियम की भी नजर आती है। वो भी आगे चलकर कहती है कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावन से खुश है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की, और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। ये परफेक्टली ये नबूवती वर्शिप है। जब आप रूह कुदस से भर जाएंगे तो आप अपनी जिंदगियों से उसका इकरार करने वाले बन जाएंगे। और मुकस्सा मरियम जो खुदावंद की बंदी थी, तो हम देखते हैं कि जब खुदावंद के फरिश्ता ने उस लड़की को, कवारी लड़की को क्रिसमस का सरमन दिया, मैसेज दिया कि तू हामला होगी, तो उसने कैसा रिस्पॉन्ड किया, व्हाट अ रिस्पॉन्ड। आगे पर उसके ये आखिरी बात है कि उसका रिस्पॉन्स चेक करें। वो खुदा के फरिश्ता ने कहा कि तू हामला होगी, और फिर वो कहती है कि तेरे कॉल के माफिक हो। उसने अपने आप को खुदा के हाथों में दे दिया, उसने अपने आप को खुदा के मंसूबों में दे दिया। जब हम भी अपने आप को खुदा के हाथों में देंगे, खुदा के मंसूबों में देंगे, खुदा की मर्जी में देंगे, तो खुदा जिंदगियों में काम करेगा। उसने वहां पर किसी किस्म का इनकार नहीं किया। उसने उसकी कीमत को वो जानती थी कि अगर मैं इसको यस करूंगी तो मेरी जिंदगी के अंदर मुश्किलात आ जाएंगी, परेशानियां आ जाएंगी, लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे। इवन आप देखें उसके शोहर ने भी
उसका यकीन ना किया, और लिखा है वो उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा रखता था, पर लेकिन खुदा ने उसको गाइड किया। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो ये मत समझिएगा कि लाइफ के अंदर टेम्पटेशंस नहीं आएंगी, लाइफ के अंदर परेशानियां नहीं आएंगी। ये कलाम में कहीं नहीं लिखा है, पर लिखा है कि वो तुम्हें उन परेशानियों में से निकलने की राह मुहैया करेगा, क्योंकि वो हर परेशानी में तुम्हारे साथ रहेगा। एक गीत अक्सर गाते हैं, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि उन मुश्किलों से कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये इस जैसा ईमान, मरियम जैसा ईमान अगर हमारे पास मौजूद होगा तो क्रिसमस जैसी खुशी दुनिया को मुयस्सर हो जाएगी। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।